चाइनीज सिटीजन के मुताबिक चाइना को ग्लोबल पावर बनाने वाले शी जिनपिंग तीसरी बार एज अ चाइनीज प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकन सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने क्लेम किया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीपी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेज पर उसकी लीडरशिप के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पेश कर रहा। उन्होंने वार्न किया कि चाइना शी जिनपिंग के लीडरशिप में कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है जिससे अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट पर खासा इफेक्ट पड़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, चाइना को लेकर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका की तरफ से इन दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, जो एक तरफ चाइना को सीरियसली ट्रीट करने के लिए वार्न कर रहा तो दूसरा चाइना को काफी हल्के में ले रहा। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का मेन फोकस उसकी टाइमिंग पर है, क्योंकि यह बयान उस टाइम आया जब चाइनीज गवर्नमेंट ने अमेरिका पर धड़ाधड़ कई आरोप लगाए थे। चाइनीज गवर्नमेंट के मुताबिक चाइना और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में टकराव की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका उनके देश को रोकने, घेरने और दबाने की कोशिश कर रहा। इस वजह से चाइना के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं, जबकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर चिन गैंग ने अलग ही आरोप लगाए। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में आई खटास के लिए अमेरिकन पॉलिसीज को जिम्मेदार बता दिया और वार्निंग भी दे डाली, अगर अमेरिका ने ब्रेक नहीं लगाए तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों देश एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े हैं। Despite Russia's brutal and unprovoked war in Ukraine, China is still the biggest threat to the United States. The People's Republic of China, which is increasingly challenging the United States economically, technologically, politically, and militarily around the world, remains our unparalleled priority. 声称要经营中国，但不寻求冲突。实际上，美方所谓的竞争，就是全方位的遏制、打压。 चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन के तीन मेन रीजन है, ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। ट्रेड को देखें तो अमेरिका और चाइना दुनिया की फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इन दोनों देशों के लिए इनकी इकोनॉमिक रिलेशन काफी अहम है, क्योंकि अमेरिका चाइना के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। साल 2021 में अमेरिका में चाइना का टोटल एक्सपोर्ट $577.13 बिलियन का था, जबकि दूसरी तरफ चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा गुड्स सप्लायर है। यानी अमेरिका काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है, जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फर्नीचर, बेडिंग, लैंप्स, टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट, पेंट्स और भी बहुत सी चीजें चाइना से ही आती हैं। इतने के बाद भी इन दोनों देशों में ट्रेड को लेकर टेंशन बनी ही रहती है। अमेरिका चाइना पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आरोप लगाता है, तो वहीं चाइना अमेरिका को प्रोटेक्शनिज्म का आरोपी मानता है। इतना सब होने के बाद भी इन दोनों देशों का ट्रेड चलता रहता है। दूसरे नंबर पे आता है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और चाइना इन दोनों देशों का डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इनके बीच तनाव बने रहने का एक बड़ा रीजन है, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक स्ट्रेटेजिक कंपटीटर के तौर पर देखता है और इस वजह से चाइना पर मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। साथ ही चाइना पर इस बात का भी आरोप लगाता है कि चाइना अपने देश के लोगों को उनके बेसिक राइट्स नहीं देता। सीधे शब्दों में कहें तो चाइना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम करता है, जबकि दूसरी तरफ चाइना भी अमेरिका को इस बात का आरोपी बनाता है कि अमेरिका उसके घरेलू मामलों में दखल देकर चाइना को ग्लोबल पावर बनने में रोड़े अटकाता रहता है। अब इस आरोप के खेल में दोनों एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डिप्लोमेसी। ताइवान, ह्यूमन राइट्स और साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा और भी कई तरह के डिप्लोमेटिक इश्यूज की वजह से अमेरिका और चाइना में तनातनी रहती है। ये दोनों देश इन मामलों को लेकर एक दूसरे को अक्सर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल इंसिडेंट भी हो चुके हैं जो इनके रिश्तों को और तीखा बना देते हैं। जैसे साल 2018 में हुआई कंपनी की CFO मेंग वांझोउ को कनाडा से अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि हुआई एक चाइना बेस्ड कंपनी है और अमेरिकन सेनेटर की तरफ से हुआई पर एक बार नहीं बल्कि कई बार आरोप लगाया गया कि यह कंपनी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि हुआई में यूज करे जाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइनीज गवर्नमेंट हमारी जासूसी के लिए करती है। इसके अलावा हुआई पर और भी कई तरह के आरोप लगाए गए एंड फाइनली हुआई को अमेरिका में बैन कर दिया गया। और अब अभी हाल ही में अमेरिका ने चाइना के गुब्बारे को मार गिराया। दरअसल 28 जनवरी को नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस, अलास्का और वेस्टर्न कनाडा में चाइनीज ऑपरेटेड एक बलून दिखाई दिया, जिसे 4 फरवरी को प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑर्डर के बाद यूएस एयरफोर्स ने उसे मार गिराया। अमेरिका और कनाडा मिलिट्री का कहना है कि ये एक स्पाई बलून था जिसे निगरानी के लिए भेजा गया था, जबकि चाइना उनके इस दावे को पूरी तरह खारिज करके कहता है यह सिर्फ एक मौसम की जानकारी के लिए भेजा गया गुब्बारा था। अमेरिका ने
यह भी क्लेम किया कि उस बलून में स्पाई इक्विपमेंट भी मौजूद थे, जबकि ऐसा भी नहीं है कि चाइना की तरफ से यह बलून को लेकर यह कोई पहला मामला था, बल्कि इससे पहले 40 से ज्यादा देशों में इसी तरह के चाइनीज बलून ने उड़ान भरी है। हालांकि अमेरिका के केस में इस बलून ने अमेरिका और चाइना के बीच टेंशन बढ़ा दी है। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका और चाइना का रिलेशन काफी टेढ़ा है, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इश्यूज तीनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज है जो सबसे ज्यादा अहम है, और वो है रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी की पूरी नाटो अलायंस यूक्रेन के सपोर्ट में है, जिस वजह से यूएन में रशिया के खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव पास होते गए। रशिया पर सैंक्शन लगता गया। खासतौर पर अमेरिका डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के तहत रशिया को डिफीट देने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। लेकिन चाइना इन सब से बिल्कुल दूर है। चाइना रशिया के मामले में शुरू से ही न्यूट्रल रहा, लेकिन अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया कि वो रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा, और इसके लिए अमेरिका ने चाइना को वार्निंग भी दे डाली। अमेरिका की तरफ से कहा गया, अगर चाइना यूक्रेन पर हमले में रशिया को सैंक्शन से बचाने में मदद की तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस तरह कई ऐसी चीजें हैं जिसमें अमेरिका और चाइना एक दूसरे को डिफीट देने के लिए रास्ते तलाश करते रहते हैं, लेकिन कई ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन भी हैं जिससे ये दोनों देश अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं, जैसे डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। अमेरिका और चाइना ये दोनों देश अपने अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक साथ बैठकर एक ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, रीजनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जैसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर बात कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेड निगोशिएशन। अमेरिका और चाइना दुनिया की फर्स्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन दोनों देशों का ट्रेड रिलेशन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये दोनों देश ट्रेड इम्बैलेंस और जो भी अदर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, ज्वाइंट एक्शन ऑन ग्लोबल इश्यूज जैसे मुद्दों को बातचीत के रास्ते से सॉल्व किया जा सकता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना को अपने बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए, अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए ट्राई करना होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।